सो हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से। मैंने बताया था आपको जब वेरी फर्स्ट रूल में कि मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जो ओवरऑल पूरे ग्रामर को डिफाइन करेगी। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बिल्कुल ही काल्पनिक है, ये बस इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को समझाने के लिए, इजी बनाने के लिए ये स्टोरी रची गई है, क्रिएट की गई है। ठीक है, तो इस स्टोरी का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अब कहानी शुरू होती है एक क्लास से। 9 बच्चे होते हैं ओवरऑल उस क्लास में। ठीक है, और क्लास की सब्जेक्ट टीचर आज एब्सेंट होती है, तो बच्चे खेलकूद मचा रहे होते हैं। जो शैतान वाले बच्चे वो डेस्क टेबल चेयर पे चढ़ रहे होते हैं, जो शरीफ वाले बच्चे अपना कोने में बैठ के अपना होमवर्क कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्लास चल रही होती है। तो मीन्स क्या है कि उसमें से एक शैतान बच्चे को एक आइडिया आता है कि क्यों ना अपना गैंग बनाया जाए और फिर चिल्लम चिल्ली मारपीट मचाया जाए। ठीक है, तो वो क्लास के सामने जाता है और बोलता है सुनो सुनो। तो सब देखने लगते हैं कि क्या कह रहा है ये शैतान बच्चा। तो वो बोलता है कि मैं अपनी गैंग बनाने जा रहा हूँ। तो बोलता है गैंग? हाँ। बोला हाँ, मैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारे दोस्त मिलके हम अपना अपना है ना कहते एक तरीके का काम करेंगे। ठीक है, तो बोलता है अच्छा। तो ऐसा तो होता नहीं है कि क्लास में एक ही शैतान बच्चा हो। दूसरे के दिमाग में भी एक आइडिया आता है, वो बोलता है कि मैं भी अपनी गैंग बनाऊंगा। जब वो बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगा। वो भी सेकंड रो से निकल करके क्लास के सामने जाके बोलता है मैं भी अपनी गैंग बनाना चाह रहा हूँ। नाउ अब सवाल ये आता है कि इन दोनों बच्चों का नाम क्या था। अब वो जानना है हमारे लिए जरूरी। ठीक है, तो दोनों बच्चों का नाम लिखता हूं मैं। जो हमारा रो 1 से निकल करके गया ना, उसका नाम था नाउन। एंड जो हमारा रो 2 से निकल करके गया ना, उसका नाम था वर्ब। नाउ अब ये रो 1 रो 2 तो बस जस्ट समझाने के लिए कि एक रो से एक बच्चा निकल करके गया, वो बोलता है मैं अपनी गैंग बनाना चाहता हूँ। दूसरे रो से दूसरा बच्चा निकल करके गया, वो बोलता है मैं अपनी गैंग बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अब दोनों को अपनी खासियत तो बतानी पड़ी क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो गया कि पहले एक गैंग होता, जो ज्वाइन करना चाहता वो ज्वाइन कर सकता था। अब 2 गैंग के लीडर सामने खड़े बोले मेरी गैंग में आओ, तो मेरी गैंग में आओ। अब दोनों को अपनी खासियत बतानी पड़ेगी। तो जो एक तरफ जो हमारा नाउन है वो कहता है कि अरे भाई का तो नाम चलता है, तो मेरी गैंग में आ जाओ, नाम ले लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा कि मैं उस गैंग का मेंबर हूं, देन तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, तो बोलता है अच्छा। तो वर्ब बोलता है अरे इसका तो नाम चलता है, भाई का तो काम चलता है। ठीक है, हमारे काम इतने फेमस है, हमने जो भी वर्क किए हैं वो इतने फेमस है कि समझ लो उसी से तुम्हारा काम हो जाना है। ठीक है ना, जरूरत नहीं है नाम वाम की किसी की। तो इस तरीके से दोनों में बहस चल रही होती है कि मेरे गैंग में आओ तो मेरे गैंग में आओ। नाउ तो अब जाके कोई किसी के गैंग में आता नहीं इतनी बात करने पे। तो मीन्स अब ये समझ जाते कि और भी क्वालिटी हमें अपनी बतानी पड़ेगी। सिर्फ ये बोलना काफी नहीं है कि भाई का नाम चलता है या भाई का काम चलता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं किसने बोला था। नाउन ने तो बोला था भाई का नाम चलता है, राइट। और जो वर्ब है, वर्ब ने बोला था भाई का काम चलता है। नाउ अब क्या होता है कि वर्ब सोचता है अरे यार अब तक तो कोई गैंग में आया नहीं, चलो मैं अपनी क्वालिटीज बताता हूं। तो वर्ब अपनी 2 क्वालिटी बताता है। पहली क्वालिटी बताता है कि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी एक्शन वर्ड्स है वो सब क्या है, मेरे हैं, एक्शन वर्ड्स। अब एक्शन वर्ड से मेरा मतलब समझना, एक्शन मूवी का नाम सुना होगा आपने, एक्शन मूवी है ऐसा हम बोलते हैं। तो एक्शन मूवी में क्या होता है, फाइट सीन होता है। तो फाइट क्या है, एक तरीके का एक्शन वर्ड है। मींस एक तरीके का ये एक्शन वर्ड है। और एक्शन वर्ड क्या होता है, वर्ब। तो एक तरीके का फाइट क्या है, वर्ब है। ठीक है, अगला मैं बोलता हूं वॉक, चलना एक तरीके का वर्ब है। वर्ब का मीन्स ये है जिस चीज में भी थोड़ी भी मूवमेंट हमें दिख जाए, ठीक है ना, उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि लिसनिंग, लिसनिंग में क्या हो रहा है, कोई आवाज आ रही है, हमारे कान के पर्दे से टकराई, पर्दा वाइब्रेट करता है। ठीक है, वो वाइब्रेशन मूवमेंट हुई, हम उस मूवमेंट को भी क्या बोलते हैं, एक तरीके से वर्ब बोलते हैं। तो लिसनिंग भी क्या होता है हमारा, एक तरीके का वर्ब होता है। अब नाउ जैसे मैं अभी चल रहा हूं, ठीक है, अब मैं चल रहा हूं मीन्स मेरे लेग्स मूव कर रहे हैं। अब लेग मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि मूवमेंट शो हो रही है। तो जो वॉकिंग है, वॉक करना है, वो भी एक तरीके का क्या है, वर्ब है। मीन्स दुनिया में किसी भी चीज में अगर थोड़ी भी हिलडुल हो रही है और वो हिल रहा है, चल रहा है,
मीन्स वो वर्ब है, ठीक है। ये एक्शन वर्ड को डिनोट करते हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ कमिंग टू, इसने दूसरी जो अपनी क्वालिटी बताई ना, वो बताया हेल्पिंग वर्ब। बोला इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी मेरे हैं, सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब भी मेरे हैं, और इंग्लिश में ओवरऑल 10 हेल्पिंग वर्ब्स है। मैं वो 10 हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे मेंशन करता हूँ। वो है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल एंड लास्ट वन इज सेल। तो ये जो 10 हेल्पिंग वर्ब है ये पूरे ओवरऑल इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, ठीक है, और ये भी मेरे पास है। तो वर्ब ने अपनी क्वालिटी में क्या बोला कि जितने भी इंग्लिश में एक्शन वर्ड्स हैं और जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारे क्या है, मेरे हैं। इसने अपनी दो क्वालिटी बता दी। अब नॉन सोच रहा है यार इसने अपनी दो क्वालिटी बता दी, मुझे भी बताना पड़ेगा, नहीं तो ये अब तक तो नाम काम से तो आए नहीं, तो अब क्वालिटी मुझे भी बतानी पड़ेगी, नहीं तो सारे के सारे उसके गैंग में चले जाएंगे। तो ये भी अपनी क्वालिटी बताने पे आ गया कि जैसे कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, चलो ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ राहुल इज अ गुड बॉय। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंस इसलिए ले रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि जब आप रिलेट कर पाते हो ना तो चीजों को समझ पाते हो, इंटरेस्ट शो कर पाते हो, ठीक है। इसलिए रिलेटेबल चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि ये सेंटेंस कभी ना कभी आपने इससे इंटरेक्शन तो हुआ ही होगा, इसलिए मैं इतने सिंपल सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक है। यहाँ पे जो ये राहुल है ना, ये क्या है, एक नाउन है, नाम है, ठीक है। और दूसरा कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं बॉयज आर प्लेइंग आउटसाइड, या फिर प्लेइंग रहने देते, बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ये जो बॉयज है ना, ये क्या है, बॉय किसका नाम होता है भाई, बॉय तो किसी का नाम नहीं होता, तो ये इसका मतलब नाउन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये नाउन नहीं है, ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये भी एक नाउन है। बोलेगा अच्छा बॉयज किसका नाम होता है, ये तो कोई नाम नहीं हुआ मेरे ख्याल से तो, लेकिन हाँ ये भी नाम है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे लड़के हैं, उसमें मुझे सबका नाम नहीं पता है, ठीक है, तो मैं सारों को बुलाना है मुझे, तो मैं कैसे बुलाऊंगा, मैं बोलूँगा अरे सुनो लड़को इधर आओ, तो सारे जितने भी लड़के होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे उसमें से किसी एक लड़के को बुलाना है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता लड़के आ जाओ, तो उसमें से कौन आएगा ये नहीं पता, या सारे आ जाएंगे ये भी नहीं पता। तो जो एक पर्टिकुलर नाम है मुझे लेके बुलाना पड़ेगा। अगर मैं किसी एक लड़के को बुलाता हूं, तो जैसे मान लो राहुल को बुलाना है मेरे को, तो मैं राहुल जोर से आवाज लगाऊंगा, उसमें से राहुल निकल करके आ जाएगा। तो राहुल जो है एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, प्रॉपर नाम है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो राहुल आपने देखा ना, ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, राइट। और ये वाला जो नाउन है, ये वाला जो नाउन है, ये कॉमन नाउन है। मींस कॉमन क्या होता है, जो सबके लिए हो, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन होता है, एक तरीके का प्रॉपर नाउन होता है। तो नाउन ने क्या बताया कि मेरे पास दो क्वालिटी है, एक तो कॉमन नाउन वाली जो हम जनरली सबको बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलूं सिटी, सिटी हम किसी को भी बोल सकते हैं, दिल्ली को सिटी बोल सकते हैं, मोदी नगर को सिटी बोल सकते हैं, मेरठ को सिटी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरठ, तो मेरठ एक पर्टिकुलर सिटी है, मैं किसी भी सिटी को मुंह उठा के ये नहीं बोल सकता कि ये मेरठ है, ठीक है, मेरठ को ही मैं मेरठ बोलूँ, तो मेरठ क्या है, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। लेकिन कॉमन सबके लिए क्या है कि ये सिटी है, सिटी बोल दो सीधा सीधा, सिटी कैसा हो गया कॉमन, मेरठ क्या हो गया एक प्रॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती है कॉमन और प्रॉपर के बीच में। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कॉमन एंड प्रॉपर के बीच में, तो इस तरीके से होगा कुछ, यहां पे जैसे मैं लिखता हूं कॉमन नाउन, राइट, और यहां पे मैं लिखता हूं प्रॉपर नाउन। अब इन दोनों के बीच में प्रॉपर नाउन क्या हुआ, जैसे कि राहुल हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन। लेकिन कॉमनली अगर हमें लड़कों को बुलाना होगा तो क्या बोलूंगा, मैं लड़कों को बॉयज बोल सकता हूं, तो मैंने यहां पे बॉयज लिख दिया, राइट। जैसे कि मैं बोलता हूं सीता, अब सीता एक लड़की का नाम है, तो ये सीता एक पर्टिकुलर नाम हो गया कि हाँ मैं दुनिया की सारी लड़की को सीता नहीं बोल सकता हूँ,
लेकिन दुनिया की सारी लड़की को गर्ल्स बोल सकता हूं मैं? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था मेरठ का, मेरठ एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, राइट? लेकिन मैं मेरठ को अगर किसी भी सिटी को, मुझे किसी भी शहर को अगर मुझे बोलना हो तो मैं उसे मेरठ तो नहीं बोल सकता किसी भी शहर को, लेकिन हाँ सिटी जरूर बोल सकता हूँ। तो सिटी एक क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे कि मैं बोलता हूँ पीएम, तो पीएम क्या हुआ? पीएम एक हुआ कॉमन नाउन, क्योंकि पीएम तो कहीं का भी हो सकता है ना, मैंने पर्टिकुलर मोदी जी का नाम तो नहीं लिया। तो एक पीएम क्या है? पीएम एक कॉमन नाउन है। और जो अगर मैं अपने पीएम की बात करूं तो पीएम मोदी जी, राइट? तो ये सारी चीजें हैं जो इसने तो बताया कि मेरे पास एक्शन वर्ड्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है। इसने बताया मेरे पास प्रॉपर नाउन है और कॉमन नाउन है। मैंने दोनों चीजें बता दी है। नाउ अब क्या होता है कि गैंग में भर्ती होना चालू होता है। ये मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब तो क्वालिटी बता देना है ना, अब क्लास में से बच्चे उठ उठ के आएंगे और जिसको जो भी गैंग ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करेंगे। नाउ अब कहानी आगे की ओर बढ़ती है और क्या होता है, संजोग बस ये पता चलता है कि नाउन का जो छोटा भाई है वो सेम क्लास में पढ़ता है, तो वो आके सबसे पहले अपने बड़े भाई के गैंग को ज्वाइन करता है। ठीक है, ये कहानी हम फर्दर प्रोसीड करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।